देखो भाई, मैं कहूँगा उसे कुत्ता तो लुकागे सही बोल, हमें गाली दे कोई बीजेपी वाला, हम सुन ले। 56 मेरी इस सवाल का जवाब आ गया। दूसरी बात कर, इस सरकार की नाक में दम करेंगे, धरती का सीना चीर के अन्न उगा दें और बाबा टीका से करवा दिए, सड़क छोड़ संसद को भी खेत बना दे। चलेंगे तो छोटे लोग आराम से साइकिल से चलेंगे। लेकिन दिक्कत तो जनता को है ना, बड़े लोगों को दिक्कत कहाँ है? हाँ, उनके पास तो हराम का पैसा है भाई। देखो, हराम का पैसा जिसके पास होगा वो तो कुछ भी कह दो। तो गरीब जनता को दिक्कत है तो गरीब जनता विरोध ना करे। गरीब जनता के पास और क्या चाह रहा है? एक ही कहावत है मेरे पास तो, अक्कड़ अक्कड़ बम्बे वो, डीजल 80, डीजल 90, पेट्रोल 100, गैस में लग गया धागा और दाढ़ी वाला चुपके भागा। लेकिन भाजपा के नेता मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार ना होती तो 200 रुपए लीटर हो जाता, अभी तो गनीमत बनाइए कि 100 रुपए है। इनके पास और क्या है? भाजपा की सरकार ना होती तो किसान सड़क पर नहीं होता, भाजपा की सरकार नहीं होती तो मेरा देश नहीं बिकता, भाजपा की सरकार नहीं होती तो 200 से ज्यादा किसानों की शहादत नहीं होती। जवाब दो। अच्छा, बाबा रामदेव तो बोले थे बीजेपी का राज आएगा तो 35 रुपए पेट्रोल हो जाएगा। पूछो अब उनसे पूछो। अभी उनसे पूछा गया तो वो बोल रहे हैं कि देश हित के लिए जरूरी है पेट्रोल का रेट बढ़ना। तो अब इनको क्या कहोगे कि पहले मुंह से बोले थे या कहीं और से बोले थे? बताए देश को, या आप मुंह से बोल रहे हो या कहीं और से बोल रहे हो? तभी तो मैं कहता हूं, अगर किसान का अन्न खाते, ईमानदारी का खाते तो सच बोलते, पर वो तो पीने वाला ऐसे बोलेगा। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पहले बीजेपी के नेता बोलते थे महंगाई डायन खा जा रही है, अभी सब शांति मनाए हुए, क्या कहना है इसमें? देखिए, चापलूसी की एक हद होती है। पहले कहते थे यही मोदी है, यही बीजेपी का नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार है। तो अब किसान कहता है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब कभी नहीं बीजेपी सरकार, ये नारा देगा किसान। स्मृति ईरानी भी अभी कुछ बोलते नहीं दिख रही है, पहले तो गैस सिलेंडर लेके आ जाती थी। भाई साहब, हमें तो यही पता नहीं चला कि तुलसी कब बरगद बन गया। जनता की समझ में नहीं आया तुलसी बरगद कब बन गया। ऐसी आई थी सीख सी है, और आज हथनी होई पड़ी है हराम का खा के, उसे क्या बरगद? खोल के बताऊंगा आप, क्योंकि उनको इनकी भाषा में 300 रुपए का सिलेंडर था तो इसके प्रधानमंत्रियों को चूड़ियां भेंट कर रही थी। आज 850 रुपए का सिलेंडर है, तो क्या प्रधानमंत्री को अंडरगारमेंट भेंट करने जाएगी? बताओ। अभी अमिताभ बच्चन जो पेट्रोल पे पहले बोलते थे, और अक्षय कुमार, उसपे महाराष्ट्र के जो मंत्री है वो कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप चुप क्यों हो, आपका क्या कहना है? अक्षय कुमार देश का गद्दार हो चुका है, देश की नागरिकता छोड़ चुका है, और वो अमिताभ जिसका सारा परिवार जो है कोरोना से पीड़ित रहा हो, वो हमें कोरोना से बचने के उपाय बता रहा। तो ये तो गद्दारी की हद है, चापलूसी की हद है। और जिस दिन भी बोल गया, देखो अभी तक अमिताभ उनका फेवर ले रहा है, चलो आज करवा दो एक ट्वीट, कल कुछ सारे जो भक्त हैं बीजेपी के उसे देशद्रोही बोलना शुरू कर देंगे। इन्होंने एक ही नियम बना रखा कि जो सरकार के खिलाफ बोले उसे जो है देशद्रोही बोल दो। तो सब डरते हैं ये लोग, किसान नहीं डरता। किसान एक ऐसा है कि उसके यहाँ सरसों पैदा होती है, उसका तेल निकलवा लेता है और पूरे शरीर पे लगा ले, तुम कुछ ही कहो, जाओ सब रपट का नीचे भी जाओ। अच्छा, जो मीडिया जो बीच में दिखा रहा था कि किसान यहाँ पे कम हो गए, क्या कहना है इस पे? देखिए, शादियां हैं गाँव में, सबके रिश्तेदारियों में शादी है तो जाना पड़ेगा, ऐसे एक दूसरे के जाते हैं। दूसरा, खेती चल रही है, गन्ना है, गन्ने की जो कटाई चल रही है, गर्मी आ रही है तो वो गन्ना डालना है, गन्ने की बुआई भी करनी है, गेहूं की कटाई आने वाली है, तो हम खेती भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे चलेगा। और कर भी आया, अब तुम्हें कम ना दिखाई दे। कुछ दिनों पहले जब नेपाल और भारत के बीच में द्वंद्व चल रहा था तो ये भी कहा गया कि भाजपा की सरकार नेपाल में मरेंगी। अब जब पेट्रोल बढ़ गया है तो जो नेपाल बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं वो नेपाल जा रहे हैं पेट्रोल लेने, अब इस पे क्या कहिएगा? डूब के मर जाए। नेपाल समझता है कि ऐसे कुत्तों ने भारत ही परेशान कर रखा, अगर इन्हें हम ले आए तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो ये तो जहाँ देखिए, एक पनौती होती है, पनौती, जहां पनौती लगेगी वहां बुरा हाल होगा। देखिए, अमेरिका गया
देश का प्रधानमंत्री कहा अब की बार ट्रंप गया, बिरयानी खाने अपने यार के पाकिस्तान गया, कि नवाज शरीफ गया, किसानों ने कही हर हर मोदी घर घर मोदी, किसान सड़क पे आ गया। तो पनौती है देश के लिए, इस पनौती को भगाओ, देश बचाओ। वो तो कहते हैं मेरी किस्मत देश के काम आ गई। वो कहते हैं मेरी अगर किस्मत देश के काम आती तो ये मेरा नसीब है। भगवान करे ऐसी किस्मत भारत देश को दोबारा ना मिले, कभी ना मिले। तब 2.5 महीना हो गया, थक तो नहीं गए आप लोग? ना थके थे, ना थके हैं और ना कभी थकेंगे। किसान थे, किसान है और किसान रहेंगे। कानून से दिक्कत है ना, कानून से दिक्कत है। कल आप सिसोली गए थे, टिकैत जी के जो बड़े भाई है राकेश टिकैत जी के, वो बोलते हैं किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता को अपने प्रोग्राम में शामिल मत करो, शादी में शामिल मत करो। हाँ, तो एक पर्टिकुलर क्यों? आपको तो कानून से प्रॉब्लम है। हमें सरकार से भी तो है, कानून सरकार ने बनाए और सरकार किसकी है? बीजेपी की। अगर उन्हें जो नेता है उन्हें किसानों से प्यार है तो कहवे ना अपने बाप से कि हमें क्यों पिटवा रहे गांवों में, बताओ भाई। जब सरकार उनकी है तो विरोध उनका करेंगे, यही तो इस देश का नाश कर रहा मीडिया। तो सरकार से सवाल करना चाहिए, ये विपक्ष से सवाल करते हैं। ठीक है, बार बार राष्ट्रवाद की बात कही गई है भाजपा सरकार की ओर से, अब महंगाई की बात पे भी राष्ट्रवाद लेकर के आए, इस पर क्या कहना है आपका? अरे राष्ट्रवाद क्या है, इन्हें तो राष्ट्रवाद दिखा दे, इसी चीज में तो ये मार रहे। और जो देश के सबसे बड़े देशद्रोही हैं वो हमें राष्ट्रवाद सिखा रहे, जिन्होंने आज अपने हेडक्वार्टर पर कभी तिरंगा नहीं लहराया वो हमें तिरंगे की शान बता रहे। हमारे बालक तीसरे दिन तिरंगे में लिपट के हमें देशभक्ति सिखा रहे। इनके पास है राष्ट्रवाद। जो गद्दार पहले भी थे, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब ये अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, तो ये सिखाएंगे हमें। ताऊ बीजेपी कहती है कि किसान जागरूक नहीं है तो गांव-गांव जाके किसानों को समझाने के लिए कार्यक्रम करेंगे। अगर वहाँ किसानों को समझाने, ये क्या इनके बीजेपी वालों के फुप्पा लौट रहे हैं यहाँ से के बॉर्डरों पे, ये तो किसान है, उन्हें समझा लो। और हम तो कह रहे जल्दी से जाना गाँव में, वहाँ इंतजार कर रहे गाँव वाले। कल मैं भी 2-3 गाँवों में घूम कर आया, वे कह रहे हम इंतजार कर रहे, कोई रास्ता नहीं सीखने के लिए तो सारी चीज समझाना, हम स्वागत करें उनका। जी यूपी के सीएम बोल रहे हैं कि इस कानून से किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बिचौलियों को है। तो फिर हाँ, दिक्कत मैं भी तो कह रहा बिचौलियों को है। बिचौलिया कौन है? बीजेपी। तो दिक्कत बीजेपी को है, सबसे बड़े दलाल तो रही है, उन दलालों से ही तो हमें बचना है। अरे उसे वहाँ बैठे बता दिया ना, बिचौलिया रोड पे तो आप बैठे हैं। अब देखो भाई, मैं कहूँगा उसे कुत्ता तो लुकाएंगे, सही बोल। हमें गाली दे कोई बीजेपी वाला, हम सुन ले, उससे नहीं पूछ कहिए अपने बाप के दौरे तो गया नहीं मरे में, तू हमारी सोच लेगा है? अपने बाप की अंत्येष्टि में नहीं गया और वहाँ बिहार चुनाव प्रचार में गया। तो कोरोना की वजह से नहीं गए है? बिहार में कोरोना ना था, है? बिहार में कोरोना ना था और वो कोरोना की वजह से गया नहीं, और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री चला गया, उसे कोरोना ना लगता। कैसा भी कोरोना लगे, अगर अपना परिवार है तो जाना पड़ेगा, और नालायक औलाद है तो ना आगे बात अलग है। या ईवीएम की बदौलत जीती है? मुझे ये पता नहीं कौन जीतता। मुझे एक पता कि बीजेपी गई 0-0-0। जैसा किसानों की पर्ची पे आया 0-0-0 रेट, किसानों ने कह दिया तो के वहाँ एक अकेले किसान से मत मानना है, आम जनता जो जिसको इस बिल से परेशानी है उन्होंने कर दिया 0-0-0। क्यों? कि देश की 80% जनसंख्या को फांसी लगेगी अगर ये बिल रह गया। किसान बच सकता है, गरीब मजदूर रेहड़ी पटरी वाला मध्यम वर्ग मर जाएगा जो रोज लाके खाता है। कांग्रेस को है फायदा किसको? अरे यार किसी ना किसी को तो होगा ही, जब इन्हें नुकसान होगा। आप खुल के बोलिए ना कि आप कांग्रेस के समर्थन है। नहीं, मैं किसी के समर्थन में नहीं, मैं कहता हूँ वोट किसी को भी मत देना, बस इन बीजेपी को जीवन में कभी वोट मत देना। अच्छा, अभी ताऊ बीजेपी की एक आप बीजेपी की सदस्य हैं जो ड्रग्स के साथ पकड़ी गई है। बीजेपी एक तरफ अपने आप को राष्ट्रवाद बोलती है, दूसरी तरफ उनके सदस्य ऐसे पाए जा रहे हैं, उसको लेके क्या कहना है? कितना? अब ये तुम देखो, तुम ही बताओ राष्ट्रवाद है, किसने सर्टिफिकेट दिया आज तक पता नहीं चला है? और बंगाल में तो खपत बढ़ गई होगी भाई,
है, ड्रग्स की खपत बढ़ होगी, वहाँ तो आप महंगी बिकेगी और खूब बिकेगी। बीजेपी चुप है, शांत है, कुछ नहीं बोल रही, मीडिया भी शांत है, किसानों पे लगातार सवाल हो रहे हैं। हाँ तो करेंगे ही। अब वो बॉलीवुड वाले आओ बाहर निकल के, जिन्हें लोग आ रहे थे सारे ड्रग्स में लिपटे फिरे, सबकी मन ने ठिक्का ठाया। जब उनको पड़ी थी अब निकल के आओ बाहर को, तड़वे तब चाहते कि बीजेपी के और लड़ाई करूंगा उनके लिए मैं, मरे चौथे ना लगते थे, मरे सुथरे सारे ड्रग्स खा खा के मर जाओ। 26 जनवरी पे झंडा भी लहरा दिया, ट्रैक्टर रैली भी कर ली, रेल भी ओए, कर ली। 56 बेरी इस सवाल का जवाब आ गया। दूसरी बात कर, रेल भी रोक ली आपने। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति 1-2 दिन में आ जाएगी। अभी हमारे जो जत्थेदार है बना रहे रणनीति, वो भी तुझे मिलेगी, चिंता क्यों कर रहा। चाहे 10 साल हो जा, तुझे हर बार एक ना एक मिलता रहेगा। हम तो सब जाने हैं, कभी कला करेंगे कभी कुछ करेंगे, पर इस सरकार की नाक में दम करेंगे। टिकैत जी बोल रहे हैं हल क्रांति करूंगा, इतने सारे आपने ट्रेड कर लिए, बहुत ज्यादा फायदा तो हुआ नहीं, हल क्रांति से क्या कर लेंगे आप? तो क्या करेंगे, हमारे जो आंदोलन का एक एक नियम है वो चलता रहेगा। यहाँ ठल्ली बैठ के क्या करें, हल चलाएंगे, सड़क पे हल चला देंगे, सड़क पे। अरे हम तो वो किसान हैं, धरती का सीना चीर के अन्न उगा दें, और बाबा टिकैत से कहवा दिए सड़क छोड़ संसद को भी खेत बना दे।